नमस्कार दोस्तों, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हम लोगों को चिंता होती थी कि हमारे टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं या हमें आज लंच बॉक्स में क्या खाना मिला है, या फिर हमें ये चिंता होती थी कि अगला पीरियड किसका है। लेकिन आजकल देश के अलग अलग जगहों पर हालात ये हो चुके हैं कि बच्चे आजकल कॉलेज में रिलीजन के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। बच्चों को ये चिंता हो रही है कि किसके मुंह से अल्लाह अकबर निकल रहा है और किसके मुंह से जय श्री राम। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्ती तौर पर हिजाब को बैन कर दिया है, जिससे लड़कियों को कॉलेज में इंटर नहीं होने दिया जा रहा है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। इसके खिलाफ में कुछ लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया और उसके रिस्पांस में कुछ काउंटर प्रोटेस्ट किया गया कुछ लड़कों के द्वारा जिन्होंने शेफरन शॉल पहन रखी थी। आइए जानते हैं कि हिजाब क्या है। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हिजाब और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं बुर्का। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो लोग इसके फेवर में हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसको सीमित किया जा रहा है, और जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो सिक्योरिटी रीज़न और ड्रेस कोड का वायलेशन हो रहा है ये कहकर इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनकी इस बात में दम है, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बुर्के को बहुत सी कंट्रियों में बैन किया जा चुका है। इसका जीता जागता उदाहरण है 2017 में ईरानियन हिजाब प्रोटेस्ट। जो लोग हमारे देश में हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सच तो ये है कि वे लोग ना ही वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं और ना ही फ्रीडम ऑफ चॉइस, और ये भी सच है कि वे लोग बस इस धर्म से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। इसलिए वो अपनी डोमिनेंस जितलाना चाहते हैं और अपनी मर्जी को थोपना चाहते हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट ने छात्रों के आर्टिकल 25 वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। और मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए जो बात कही वो हम सबको जाननी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एन. भंडारी और डी. भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने यह भी कहा कि कुछ ताकतों के जरिए हमारे देश में ड्रेस कोड को लेकर विवाद उत्पन्न किया जा रहा है और ये देश के अलग अलग जगहों पर एक चिंता का विषय बना हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये शॉक्ड करने वाला है कि कोई हिजाब के पक्ष में है तो कोई टोपी या कोई अन्य चीज़ों के पक्ष में है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक देश है या धर्म, और जो लोग ये स्टेटस लगा रहे हैं कि इस्लाम की जीत हुई, इस्लाम की जीत हुई, अगर हमारी कोर्ट का फैसला हिजाब के पक्ष में आता है तो ये ना इस्लाम की जीत होगी बल्कि ये हमारे संविधान की जीत होगी और कॉन्स्टिट्यूशन की जीत होगी, फंडामेंटल राइट्स की जीत होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कोई स्टेटस ना लगाएं जो हमारे आपसी भाईचारे को और सौहार्द को बिगाड़ते हों, और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है। हमारे देश में चर्चा के विषय बने इस हिजाब विवाद पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही करंट न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद।